ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़। राठौड़ साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ब्रेक में जाने से पहले जैसा कि चर्चा चल रही थी राजस्थान की राजनीति के बारे में, पर अब हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ पुराने जमाने की तरफ लौटते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि छात्र राजनीति का आपको आज के वक्त के अंदर क्या फायदा मिल रहा है और उस राजनीति, छात्र राजनीति और आज के वक्त की छात्र राजनीति में आप सबसे बड़ा अंतर क्या देखते हैं? एक बहुत बड़ा परिवर्तन छात्र राजनीति में आया है। पहले छात्र राजनीति में राजनीतिक दलों की दखलंदाजी ना के बराबर हुआ करती थी। छात्र ही अपने कैंपस में, चाहे विश्वविद्यालय का हो चाहे महाविद्यालय का हो, अपनी राजनीति करता था। मुझे वो समय याद आ रहा है, शाह ईरान एक बार राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से निकल रहे थे। उनका विरोध इसलिए किया गया कि वो प्रजातांत्रिक मूल्यों का नाश करने वाले शाह थे। तब छोटी छोटी चीज़ों पर विद्यार्थी अपनी राय भी बनाता था और विद्यार्थी राय बनाकर उस राय को प्रकट भी करता था। आज लाइब्रेरी से विद्यार्थी गायब हो गया, खेल मैदान खाली हो गए और आज का विद्यार्थी, जो विद्यार्थी राजनीति में है, वो चंद कदम चलते ही सीधा विधानसभा और लोकसभा की तरफ देखने लग जाता है। बिल्कुल सही। राजनीतिक दायरों में विद्यार्थी बंट जाता है और इसीलिए अब जो छात्र राजनीति हो रही है उसमें राजनीतिक दलों की दखलंदाजी के साथ बाहुबली भी बढ़ गई। एक चुनाव के अंदर मुझे याद आ रहा है, मैं जनवरी 1980 के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना था। पूरे छात्र संघ के चुनाव के अंदर या तो मोटरसाइकिलें थी या सिर्फ 2 जीपें थी जिनसे पोस्टर लगाने का काम हम करते थे और ये सारा काम विद्यार्थी ही करते थे। विद्यार्थियों में आपस में खेमाबंदी हुआ करती थी, वही प्रचार प्रसार करते थे। आज तो कैंपस बाहर के लोगों से अटा रहता है, पैसा बिल्कुल पानी की तरह बहाया जाता है और बहुत बड़ा अंतर आ गया। एक बहुत बड़ा अंतर इस बात को लेकर भी आ गया कि पहले विद्यार्थी कक्षाओं में जाया करता था, विद्यार्थी का अपने प्रोफेसर के प्रति, अपने गुरु के प्रति सम्मान हुआ करता था। मुझे याद आ रहा है, एक बार छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में हम मांगों को लेकर हमने जुलूस निकाला। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर दया कृष्णा हुआ करते थे। वो छात्रों के जुलूस के पीछे पीछे छात्र संघ मुर्दाबाद के नारे अकेले लगाते हुए चल रहे थे, पर किसी ने पलट कर ये नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हैं। एक सम्मान था, एक रिश्ता था, एक जीवंतता थी और परिसर के साथ आम छात्र का संबंध था। ये एक बड़ा परिवर्तन मुझे नजर आता। आप जब अपने पैतृक गांव से निकल करके राजस्थान की तरफ, माफ कीजिएगा जयपुर की तरफ आए, तो आपका इरादा राजनीति में आने का नहीं था। जहां तक हमें जानकारी है, आप चाहते थे वकालत पढ़ें, वकालत पढ़ने के बाद में एक बैरिस्टर बने या जज बने। पर वो सफर कैसे तय किया आपने कि पढ़ने के लिए वकालत आए थे, वकालत पढ़ते पढ़ते राजनीति की तरफ आपका ध्यान जो है आकर्षित हो गया? जो लोग कहते हैं कि ग्रह, नक्षत्र और योग लोगों को कहाँ का कहाँ ले जाते हैं, ये बिल्कुल सही है कि ना तो मेरे परिवार में किसी ने राजनीति की, ना ही राजनीतिक सोच के साथ मैंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। पर विश्वविद्यालय की छात्रों की राजनीति के अंदर जो धीरे धीरे कब पग आगे बढ़ गए मालूम नहीं पड़ा। मैं छात्र सीनेटर बन गया 78 के अंदर और उसके बाद सिलसिला जारी हो गया। मुझे तो तब पता लगा जब मुझे लोगों ने कहा कि आप छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ो, और छात्र संघ के अध्यक्ष के चुनाव लड़ने के बाद में अगर मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ किसी नेता से तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी से हुआ। उनकी पदयात्रा में जब मैं शामिल हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी की भारत जोड़ो जो यात्रा उन्होंने प्रारंभ की थी, उससे बड़ी पदयात्रा आज तक कोई इस देश के अंदर कर नहीं पाया। उसके अंदर मुझे 2 महीने तक लगातार साथ रहने का मौका मिला और मेरा रुझान राजनीति की तरफ बढ़ता चला गया, कदम रुके नहीं। और मैं इसको नियति का कर्म कहूँ या भाग्य की रेखा का फल कहूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते छात्र राजनीति के गलियारे से निकलकर राजनीतिक गलियारे में पहुँच गया। और उस समय कल्याण सिंह जी कालवी सक्रिय राजनीति में हुआ करते थे, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी। भैरव सिंह जी शेखावत ने मुझे तराशने का काम किया और फिर उन्हीं की सरपरस्ती के अंदर मुझे काम करने का मौका मिला। देश के अंदर वीपी सिंह जी का
वातावरण खड़ा हुआ जिस वक्त में, और राजीव गांधी पर बोफर्स तोप को लेकर उन्होंने सरकार छोड़कर बाहर निकले, तो उस समय जन मोर्चा बना। उस जन मोर्चा का भी प्रमुख दायित्व मेरे पास रहा। और वीपी सिंह जी की सभा जब हमने जयपुर में करवाई, वैसी सभा मैंने आज तक नहीं देखी। और उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं, कदम दर कदम बढ़ते चले गए और भाग्य कहाँ से कहाँ ले गया। पर इसकी क्या वजह रही कि आपने अपना दायरा सिर्फ राजस्थान की राज्य की राजनीति की सीमित रखा? जिस तरीके का आपका कद बन गया था, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ में आपका सीधा तालमेल था, तो आप राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के अंदर भी अपनी दखल रख सकते थे। तो आपने ये क्यों इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया उस तरफ? मेरे मन में प्रारंभ से ही धरातल की राजनीति करने की मंशा थी, और मैंने अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में अनफिट भी पाया। और कुछ कारण नहीं होते हुए भी मैं पहले चूरू जिले की राजनीति में अपने आप को समाहित किए रहा, और उसके बाद धीरे धीरे राज्य की राजनीति में आया मैं। अब भी मेरी मान्यता है कि कोई भी राजनेता हो, जब उसकी मूल जड़ें मजबूत नहीं होगी, अगर वो हवा में चलता रहेगा, तो कभी भी राजनीति के अंदर कई तरह के तूफान चलते हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष के कई तरह के प्रहार भी चलते हैं। इस घेरे के अंदर मैं भी आया हूं, और अगर मेरी खुद की जड़ें गहरी मुझे करनी है तो मुझे मेरे धरातल पर काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं राजस्थान और राजस्थान के साथ अपने जिले की राजनीति में रहा। साहब, आपने आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष की बात की, तो कुछ हिंट आपकी बातों से हमको मिलता है। पर ये बात भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक सफर जिस तरीके से आगे से तेजी से बढ़ा, विवादों का साथ भी आपका, और जब से आपने छात्र राजनीति शुरू की तब से रहा, चाहे से वो नारायण चतुर्वेदी मर्डर केस का मामला हो या रिसेंटली दारिया मर्डर केस का मामला हो, तो आप उसको किस तरीके से लेते हैं कि क्या लोगों की आपके प्रति घेराबंदी करके आपको राजनीति करने से रोकना उनका ऑब्जेक्टिव था, या क्या वजह थी इसके पीछे? अब इसमें तो मैं क्या टीका टिप्पणी करूं। जिस प्रकरण के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं वो न्यायिक प्रक्रियाधीन है, इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। पर मैं ये जरूर कहूँगा कि मेरे जैसा व्यक्ति जो 3 बार सरकार में मंत्री रह जाए, 5 बार विधायक रह जाए, वो एक शराब माफिया के ड्राइवर के इनकाउंटर में आरोपित हो जाए। जनता के पास भी एक पैमाना है, जनता भी देखती है, सच्चाइयाँ भी ढूंढती है। और मेरी ये दृढ़ मान्यता है कि राजनीति के अंदर प्रतिशोध की राजनीति प्रारंभ करने का पुर्दाभाव अगर किसी ने किया तो मौजूदा सरकार ने किया, निशाने पर साधने का काम किया तो उन्होंने किया। राजस्थान की राजनीति की संस्कृति कभी नहीं रही, कभी गुलाब कटारिया, कभी राजेंद्र राठौड़, कभी वसुंधरा जी पर निशाना साधने की कोशिश की। और मैं तो ये कहूँगा कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिस्चार्ज होकर मैंने मेरी धरा पर कदम रखा, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग आपको बहुत बड़ा ऐसा वेलकम मिला लोगों की ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जिस घर के लोग बाहर आकर मेरा स्वागत नहीं कर रहे हो। ये लोगों का प्यार है। पब्लिक प्रजम्पशन भी एक बात है, उनके दिमाग में जब आती है कि क्या सच्चाई क्या झूठ, उसके बारे में भी जब वो धारणा बनाते हैं तो उस धारणा का लाभ भी मिलता है, उस धारणा से हानि भी होती है। विवादों के साथ जुड़ाव निश्चित तौर पर राजनीति में हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं रहता है। कुछ व्यक्तित्व के साथ आप जैसे मीडिया प्रेमी ज़्यादा प्यार मोहब्बत रखते हैं, इसलिए उस चाय के प्याले में तूफान खड़ा कर देते हैं। शायद उसी चाय के प्याले के तूफान के कारण से कई बार मैं सुर्खियों में रहता हूँ। इस चाय के प्याले के बारे में जानेंगे राजेंद्र जी से एक ब्रेक के बाद में। अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।